अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान शाफिर। नाज़रीन, हम सोलर एनर्जी से मुतल्लिक आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं और सोलर एनर्जी में जो भी जिद्दत आती है सोशल मीडिया पर उसका चर्चा होता है, उसके हक़ाइक़ को जानकर उससे मुतल्लिक सही बुनियादों पर मालूमात के हवाले से वीडियो बनाकर हम आप तक पहुँचाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और कोशिश यही होती है कि दुरुस्त मालूमात आप तक पहुँच सकें ताकि आप किसी स्कैम का हिस्सा ना बन जाएं और ये ना हो कि कोई आपको झांसा देकर जो है आपकी जो हक हलाल की कमाई हुई रकम है उससे आपको महरूम कर दे। तो इसी हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर सोलर एनर्जी सिस्टम से मुतल्लिक, उनकी स्पेसिफ़िकेशन से मुतल्लिक, उनकी कीमतों से मुतल्लिक आपके साथ वीडियोस बनाकर शेयर करते रहते हैं। इसके साथ साथ जो भी जिद्दतें आती हैं उस हवाले से अक्सर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो बेबुनियाद मालूमात पर जो है और अधूरी मालूमात पर वीडियोस बना देते हैं। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से कई ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि रात को जो है सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी से चलने वाले जो है ना पैनल्स आ गए, या रात को सोलर एनर्जी को कैसे हम इस्तेमाल करें या वो ये करें, इस तरह की बातें। और आम तौर पर लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि शायद ऐसे सोलर पैनल्स आ चुके हैं कि जो रात को भी बिजली बना सकते हैं। सोलर एनर्जी सिस्टम का जो सबसे अहम हिस्सा है वो सोलर पैनल्स हैं जो सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं और उसको आप अपने स्टोरेज बैटरीज़ में स्टोर करते हैं और इस्तेमाल में लाते हैं, या जैसे ही वो कन्वर्ट होती है अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ज़हन में रख लें कि जो लफ्ज़ आता है सोलर एनर्जी सिस्टम, तो इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी से उसने बिजली हासिल करनी है। तो ऐसा कौन सा पैनल होगा जो रात को सूरज की रोशनी हासिल कर लेगा? रात को तो सूरज गुरूब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है सिलसिला। हाँ, एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम मुख्तसर अल्फाज में CSP कहेंगे या कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम कहेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे जो सूरज की रोशनी से जो एनर्जी जनरेट होती है वो बिजली में कन्वर्ट होने के बजाय उस एनर्जी को थर्मल एनर्जी में जो है ना वो कन्वर्ट किया जाता है और उसे स्टोर कर लिया जाता है। तो ये एक ज़रिया है जिससे दुनिया के बेशतर ममालिक में ऐसे प्रोजेक्ट 2011, 12, 13 में इंस्टॉल हुए और बहुत ज़्यादा मेगावाट की बिजली की जो है ना जनरेशन की गई। कंसंट्रेटेड सोलर पावर एनर्जी सिस्टम जो है, आमतौर पर जो हम दो तरह के सूरज की रोशनी से सिस्टम से जो है बिजली पैदा की जाती है। एक PVS सिस्टम है जिसे जो हमारा सोलर एनर्जी सिस्टम है, इसके ज़रिए हम सूरज की रोशनी को डायरेक्ट बिजली में कन्वर्ट करते हैं, अपने इस्तेमाल में लाते हैं या फिर बैटरीज़ में स्टोर करते हैं। अच्छा, इसमें जो स्टोरेज बैटरीज़ हैं वो बहुत कॉस्टली हमें पड़ जाती हैं, लेकिन हम कोई ह्यूज स्टोरेज नहीं कर सकते उससे। अगर हम ह्यूज स्टोरेज करना चाहें तो उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा बन जाती है। जबकि CSP सिस्टम में कंसंट्रेटेड सोलर पावर एनर्जी सिस्टम जो है, इसमें होता ये है कि जो है लाइट को थर्मल एनर्जी में मुंतकिल किया जाता है। लाइट को थर्मल एनर्जी में कैसे मुंतकिल किया जाता है और इसका तरीक़ाकार फिर आगे वो थर्मल एनर्जी क्या काम करती है। बेसिकली इसमें जो पहले स्टेप में लाइट को थर्मल एनर्जी में मुंतकिल किया जाता है, उसके बाद उसे मैकेनिकल और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मुंतकिल किया जाता है। और इसमें थर्मल स्टोरेज जो है एक बड़ा यूनिक टर्म है वो इन्वॉल्व है। इस तरीक़ाकार में 4 तरह के सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। एक सिस्टम जो है वो है डिश सिस्टम। इसमें एक बड़ी डिश पर जो है वो शीशे के हज़ारों टुकड़े जो है वो लगाए जाते हैं और फिर उनको ऐसा एंगल दिया जाता है कि वो उनसे पैदा होने वाली रोशनी और हरारत एक ही जगह पे कंसंट्रेट होती है और फिर उसको थर्मल स्टोरेज के ज़रिए आगे ले जाया जाता है और फिर उससे थर्मल जो एनर्जी सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होता है थर्मल टरबाइन
वो चलाकर और उससे आगे जनरेटर्स के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। दूसरा इसमें सिस्टम फ्रेशनल सिस्टम कहलाता है, जिसमें एक बड़ी सतह पर बहुत सारे जो है आईने मिरर लगा दिए जाते हैं, और वो भी इसी तरह जिस तरह डिश में जो है वो एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करके वो जो है थर्मल एनर्जी की स्टोरेज का बंदोबस्त करते हैं। तीसरा सिस्टम है पैराबोलिक ट्रफ। ये भी एक ट्रफ होती है और इसके ऊपर भी ढेर सारे जो है आईने लगे होते हैं, और ये हमारे बैकग्राउंड में आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं कि पैराबोलिक ट्रफ क्या होती है और फ्रेशनल सिस्टम क्या है और डिश सिस्टम क्या है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अपनाया गया है वो टावर सिस्टम है। इसमें होता ये है कि एक बड़े सारे पार्क में बहुत सारे मिरर्स को एक एंगल के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, और उनका रुख जो होता है वो एक टावर के एक पॉइंट पर रखा जाता है। और इसमें जो बुनियादी तौर पर सवाल पैदा होता है कि ठीक है कि आपने मिरर्स के ज़रिए बहुत सारी जो है एनर्जी और उसकी जो है सूरज की रोशनी और हरारत को जो है ना एक जगह के ऊपर मरकूज़ कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होता ये है कि उसके बाद एक मोल्टन साल्ट कहलाता है एक, वो उसको जो है ना वो सारी थर्मल उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। वो मोल्टन साल्ट जो है ना वो अपने अंदर थर्मल को, इसकी हरारत को जो है वो अपने अंदर जज़ब करके स्टोर रखता है, और इसकी स्टोरेज जो है वो बहुत सारा वक्त ये अपने अंदर स्टोर रख सकता है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि जब दिन की रोशनी ख़त्म हो जाती है तो रात की तारीकी में वही जो मोल्टन साल्ट में हमने एनर्जी स्टोर की, थर्मल एनर्जी स्टोर की, उसको फिर थर्मल पावर इंजन और टरबाइन के ज़रिए जो है ना फिर आगे जनरेटर्स के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है और ये दी जाती है। ये सिस्टम दुनिया में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है, लेकिन आपके एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको लोकल सतह पर या बहुत कम लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे नहीं बनाया जा सकता। ये एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, कमर्शियल लेवल पर बनाया जाता है। इसमें इस वक्त दुनिया के 112 ममालिक में इसके जो है प्रोजेक्ट लग चुके हैं और बड़ी कामयाबी से इनसे बिजली बनाई जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारे यहाँ भी देखा होगा कि थर्मल पावर स्टेशंस हैं। थर्मल पावर स्टेशन में हम फ्यूल जलाकर पानी गर्म करके उसकी थर्मल बनाते हैं, तो उसकी निस्बत इसमें कास्ट बहुत कम है कि आप सूरज की रोशनी से ही थर्मल बनाकर उसे आप स्टोर कर लेते हैं मोल्टन साल्ट के अंदर, और उसके बाद उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 112 ममालिक में ये प्रोजेक्ट बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं, जिसमें जो है स्पेन पहले नंबर पर है, जिसमें 42% जो स्पेन की बिजली है वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ज़रिए है। उसके बाद यूएसए है, कैलिफोर्निया में एक इस तरह का प्रोजेक्ट इंस्टॉल है, और मोरक्को में है, फिर दुबई में है, और दुबई में 950 मेगावाट का प्रोजेक्ट दुबई में जो है वो इंस्टॉल है, और पिछले कई सालों से वहाँ पे वो काम कर रहा है, जिसमें इसमें बड़ा डुअल तरीका इस्तेमाल किया गया है कि इसमें जो है इसमें जो 700 वाट जो बिजली पैदा की जाती है वो CSP सिस्टम के ज़रिए, यानी कि कंसंट्रेटेड सोलर पावर एनर्जी सिस्टम के ज़रिए की जाती है, और जो 200 वाट है वो PVS सिस्टम के ज़रिए, यानी कि जैसे हमारे यहाँ आम सोलर एनर्जी सिस्टम है उसके ज़रिए की जाती है। और इस तरह से ये 950 मेगावाट का जो सिस्टम है वो बड़ी कामयाबी से दुबई में बिजली की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। दर हकीकत ये एनर्जी सिस्टम जो है ये कमर्शियल और बड़ी बुनियादों पर है, अगरचे ये तमाम जो सोलर एनर्जी सिस्टम है या पावर जनरेशन सिस्टम है उसमें सबसे सस्ता है, मगर इसे छोटे लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे नहीं इसे इंस्टॉल किया जा सकता। शायद मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान भी अगर चाहे तो जो थर्मल पावर से जो महंगी बिजली बना रहे हैं
इसमें हम थर्मल जो एनर्जी है वो हम इस तरीक़ाकार से अगर हम बनाना शुरू कर दें तो हमारे यहाँ बिजली कहीं ज़्यादा सस्ती हो जाएगी और हमारी महंगी बिजली से जान छूट जाएगी और हमें घर घर सोलर एनर्जी सिस्टम भी जो है नहीं लगाने पड़ेंगे। हमें सरकारी सतह पर गवर्नमेंट की सतह से ही हमें जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं उनसे ही हमें सस्ती बिजली मिल जाएगी। लेकिन बशर्ते कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और इसको अपनाया जाए। इस हवाले से जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी उन वीडियोस में जो है वो ज़्यादातर मुख्तसर वो बात की जाती है कि जो है इस तरह से रात को सोलर एनर्जी से आप बिजली बना सकते हैं, तो उसमें कोई हकीकत नहीं है। उसका तरीक़ाकार है, जो तरीक़ाकार है वो हमने आपको बता दिया। आपकी मालूमात के लिए एक मुकम्मल वीडियोस बनाई है जिसमें हमारे साथ जो इमेजेस आप देख रहे हैं इसमें इसकी वजाहत भी शामिल होगी। तो नाज़रीन, आप किसी भी एनर्जी सिस्टम से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।